शेड का निर्माण। 50 पक्षियों के लिए आपको शेड का एक निर्माण करना होगा। शेड निर्माण इसलिए करना होगा कि मौसम और शिकारियों से बचने के लिए आपको 50 पक्षियों के लिए शेड चूजा लाने से पहले आपको कर लेना होगा। उसके लिए जो है उचित मापदंड है। 50 चूजा के लिए चौड़ाई 6 फीट, लंबाई 10 फीट और ऊंचाई जो है वो कम से कम 5 फीट होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि जब शेड का आप निर्माण कर रहे हो तो कम से कम ज़मीन से 1 फीट ऊंचा होना चाहिए, ताकि शिकारी जो है चूजों का नुकसान नहीं कर सके और आपका चूजा सही रूप से हो। एक बात और ध्यान में रखिए, जब आप शेड निर्माण कर रहे हो तो शेड का जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। और शेड बनाने के लिए आवश्यक सामग्री आप कांटी ले लें, बांस ले लें, इसके साथ नेट ले लें और छत के लिए आप कंक्रीट, टीन या पुआल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रहे यह चीज़ आपको चूजा लाने से पहले ही कर लेना होगा। इसके साथ ही शेड में जो है आप धान का या पुआल का इस तरह से छोटा छोटा करके आप डाल सकते हैं। 2 से 3 इंच मोटा परत आप डाल दीजिए और यह 2 से 3 दिनों में आपको बदल देना होगा, ताकि बीमारियों का खतरा कम हो सके। पक्षियों के लाने से पहले 2 से 3 इंच जो है भूसा, पुआल का कटा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा या बुरादा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ड्रिंकर का व्यवस्था कर लेना होगा और दाना खिलाने के लिए जो है आप ये भी व्यवस्था कर सकते हैं। ध्यान रहे जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो पानी और साफ हो पानी जैसे चूजा गंदा ना करे। अगर वो गंदा करता है तो वो बीमार हो सकता है, इसीलिए जमीन से थोड़ा सा ऊपर गर्दन बिना झुकाए पी सकता है, ऐसी व्यवस्था आपको कर लेना होगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपको चूजा लाने से पूर्व कर लेना होगा। अलग अलग पक्षियों का देखभाल, अलग अलग उम्र के पक्षियों को या बत्तखों, चूजों को अलग अलग देखभाल करनी चाहिए। ध्यान रहे कि बड़े चूजा जो है छोटे चूजों का नुकसान ना कर सके, उसके लिए आप इस तरीके से जाली, नेट या अस्थायी रूप से दीवार बना करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अंडे देने वाली मुर्गियों को अलग रखना होगा, ताकि अंडे का नुकसान ना हो सके। चूजा का दैनिक देखभाल, आप चूजे को जब लाते हैं तो उसकी दैनिक देखभाल अवश्य करें। ध्यान रहे कि ड्रिंकर में पानी हमेशा हो, साफ सुथरा हो, गंदा ना हो। इसके साथ ही आप जो है पानी आसानी से पी सके चूजा, उतना ही दूरी में रखें, गर्दन को ज़्यादा ऊपर या नीचे ना हो। इसके साथ ही शेड की सफाई 2 से 3 दिन में, प्रत्येक 2 से 3 दिन में आपको नियमित रूप से करना है। उसके लिए धान का भूसी, बुरादा या पुआल का छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ताकि गंदगी अधिक ना हो और चूजा बीमार नहीं पड़े। साथ ही साथ आपको जो चूजे हलचल ना कर रहा हो, सुस्त हो, उसको भी देखने का ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अलग दूसरा बीमारी दूसरे चूजों को ना फैले। कोई चूजा शांत है तो उसको अलग रखें। कोई चूजा अगर बीमारी से ग्रस्त हो, सर्दी हो गया हो, तो आप उसे छू कर देखें, शरीर उसका गर्म है या ठंडा है। उस परिस्थिति में आप उन चूजों को समूह से अलग करके रखें और उचित निपटारा करें, दवाई दें। ध्यान रहे अगर नियमित रूप से आप चूजों में सर्दी होता है तो लहसुन का पेस्ट बना करके पानी का घोल में मिला करके आप उनको पिला सकते हैं। यदि फाउल पॉक्स हो जाता है तो आप नीम का पत्ता, हल्दी और सरसों का तेल को मिला करके पेस्ट बना करके फाउल पॉक्स जो बीमारी है तो आप मुर्गों में लेप लगा सकते हैं। या आप स्थानीय रूप से टमाटर जो है मिल जाता है तो टमाटर के दाने या टमाटर को भी आप खिला सकते हैं।
साथ ही साथ अगर चूजा सादा लैट्रिन करता हो और खून आता हो तो आप नमक पानी में मिला करके सुबह शाम दे सकते हैं 2 से 3 दिन तक। इसके साथ ही लीवर ठीक करने के लिए आप पपीता या पपीते के पत्ते का बीज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना चूजा का दैनिक देखभाल नियमित रूप से कर सकते हैं।